I am Amir Khan. I come from Juriyahi. My father's name is Mahfouz Khan. I am 13 years old. My hobby is playing cricket. I am read at Madrasa Darul Uloom Qadia Mahbub Chhapra. पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब द्वारा ये बिल्डिंग दिया गया। उसके बगल में करीब 1100-1200 के आसपास मदरसे के बच्चों ने ये आपको IIT क्रैक किया था, NIT वगैरह। तो BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। स्वागत है आपका मेरे चैनल में और मैं हूं आपके साथ यूनुस। आजकल देखे होंगे कई ऐसे वीडियोस मदरसा के वायरल हो रहे हैं बच्चों के एजुकेशन को लेकर, लेकिन हम बढ़िया विधानसभा के अंतर्गत में एक महबूब छपरा गांव आता है। हम इसी गांव में हैं। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो कि काफ़ी बेहतरीन तरीक़ा से देख सकते हैं सजाया गया है इस मदरसा को। रूम में भी जाइएगा ना तो तमाम रूम में जो कि ये कारपेट भी लगाया गया है। इधर दिखा दीजिए एक मरतबा। पेयजल का व्यवस्था, शुद्ध पानी का व्यवस्था यहाँ पे किया गया, सफाई सुथरा का बेहतरीन व्यवस्था किया गया है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल नहीं बल्कि नेचुरल जो कि फूल लगाया गया है। और तमाम जो कि बच्चे हैं यहाँ पे एजुकेशन लेते हैं। और इस मदरसे के सेक्रेटरी साहब फ़हीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। हम जानेंगे क्या मदरसों में सिर्फ उर्दू की तालीम ही दी जाती है, इसके अलावा कुछ भी और तालीम इन लोगों को दिया जाता है। चूँकि आजकल देखे होंगे कई ऐसे वीडियोज़ भी वायरल हो रहे हैं मदरसा से, तो हमने सोचा कि क्यों ना इनसे बातचीत किया जाए। आखिर इसमें जब दाखिल होता है कोई लड़का तो इनको कितना फ़ी पे करना होता है, हम तमाम बातचीत जानेंगे। कहाँ के बच्चे पढ़ते हैं। फ़हीम साहब थोड़ा खड़ा हो जाइए। आपका जो ये मदरसा है जी लगभग कितना फ़ी पे करके इसमें दाखिल करना पड़ता है? इसमें नहीं, यहाँ कोई फ़ी नहीं है। दरअसल 1987 के लगभग से हमारा मदरसा कायम है और रजिस्टर्ड भी है सरकार के यहाँ। और उम्मीद है कि 1-2 साल में पेमेंट शुदा भी हो जाएगा। फ़िलहाल मेरे गांव के ताउन से, अगल बगल के जितने भी मोहल्ले हैं, सबके ताउन से ही चलाया जाता है। और सबके सपनों का मदरसा है ये। एक लोग इससे जुड़े हुए हैं और उसी के माध्यम से चलता है, लोगों के ताउन से चलता है। कहा कि 1987 से चल रहा है, तो उस वक्त बिल्डिंग यहीं पे थी या कहीं और पे था? नहीं, बिल्डिंग वहाँ 87 में इसको कायम किया हमारे गांव के और अगल बगल के गांव के लोगों ने। उस समय ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं यही गांव के और अगल बगल से चंदा से बना था। गांव के बुजुर्गों ने अपने सर पे मिट्टी रख के, ईंटा रख के, ढो के, एक घर के बुजुर्ग आके अपना मेहनत करके इसको बनवाए। उसके बाद से पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब द्वारा ये बिल्डिंग दिया गया। उसके बगल में माननीय पूर्व मंत्री इंद्रदेव प्रसाद द्वारा दिया गया। तो अब ज़मीन नहीं है, ज़मीन इतना ही है, अब इसी में चला रहे हैं लोग। यानी पॉलिटिकल सपोर्ट मिला है इस मदरसे को? पॉलिटिकल इसलिए कि इसका आपको रजिस्टर्ड है मदरसा। भले ही पेमेंट सरकार से नहीं मिल रही हो, लेकिन सरकार के यहाँ ये रजिस्टर्ड हो गया है। तो रजिस्टर्ड होने के नाते तो मिलना है। बिल्डिंग वगैरह मिल जाएगा, ज़मीन रहेगा तो, लेकिन पेमेंट अभी नहीं मिलता है। फ़हीम जी, आखिर इसका अभी जो पैसा है, अभी इतना कितने बच्चे होंगे लगभग आपके यहाँ? 55 के करीब हैं बच्चे। 50-55 के करीब हैं? जी। पैसा कहाँ से आते हैं इन लोग खिलाने पिलाने के लिए? लोग अगल बगल के गांव के लोग ताउन करते हैं। मेरे गांव से भी अच्छा खासा चंदा मिलता है, अगल बगल के गांव में से चंदा आता है, तो बच्चों का काम चलता है। आप सेक्रेटरी हैं और एक सवाल ये बनता है कि मदरसे के बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी में थोड़ा सा ज़्यादा वीकनेस देखा जा रहा है। आप भी रियलाइज़ किए होंगे, वीडियोस भी देखे होंगे, क्या कहेंगे इस पर? किस तरह से तैयारी कर रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले करीब 1100-1200 के आसपास मदरसे के बच्चों ने ये आपको IIT क्रैक किया था, NIT वगैरह। तो हमारे भी मन में है, हमारे अगल बगल के गांव के लोगों को भी मन में है ये बात कि जब किसी तंजीम द्वारा उन लोगों को तैयारी करा करके NIT तक पहुंचाया गया, तो मेरा भी सपना है, मेरे लोगों का सपना है, मेरे गांव का सपना है कि हमारे मदरसे के भी बच्चे उस लायक बने। तो करीब 3 माह से हम लोग पढ़ाई शुरू करा दिए हैं। हिंदी इंग्लिश का टीचर रख दिए हैं। टीचर बड़ा अच्छा टाइम 3 घंटा 4 घंटा डेली पढ़ाते हैं। तो प्रोग्रेस तो लग रहा है बच्चों को।
लड़का सब बोल रहा है काम लायक? हाँ हाँ, लगभग लगभग। बाबू इसमें 3 महीने से बच्चा सब बोल रहा है? हाँ हाँ, 3 महीना हुआ शुरू हुए, मैंने आपको दिख जाएगा कि हाँ ये पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। इस 3 महीने? हाँ 3 महीना। क्या नाम है? तनवीर खान। तनवीर खान जी। कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? आई एम तनवीर खान, son of Tahir Khan. I live at Jodiahi. I come from Sitamarhi. I have 2 brothers. You have a 2 brothers. and sisters? Sister नहीं. You have no sisters? No. अपने इंट्रोडक्शन बताइए इंग्लिश में। I am Amir Khan. I am Amir Khan. I come from Jodiahi. My father's name is Mahfouz Khan. I am 13 years old. My hobby is playing cricket. I am read at Madrasa Darul Uloom Qadria Mahbub Chhapra. Thank you. That's all. देखिए कुछ बच्चे हैं जो कि 3 महीने के प्रिपेयर्स में। फैम जी क्या लग रहा है कि बच्चों में तो इंक्रीज? नहीं, हम मास्टर साहब से डेली पूछते हैं बच्चों के बारे में। वो कहते हैं कि नहीं, आपका मेहनत मैंने लगे रहिए, और लोगों से भी काफ़ी प्यार मिलता है, अगल बगल के लोगों से, और लोग भी खुश हैं इस बात से कि बच्चे हमारे इंग्लिश और हिंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारा भी सपना लगता है कि मैंने बच्चों को देख के कहीं ना कहीं हमारे बच्चे कामयाब ज़रूर होंगे। अच्छा, किसी बच्चे को दाखिल लेने के लिए इस मदरसा में किस तरह से उन लोगों को, मतलब कि आपसे कांटेक्ट करके यहाँ पे कांटेक्ट करना पड़ेगा कि वो भी आके यहाँ पे क्लास कर सके? किस टाइप के लड़के आते हैं? नहीं, हमारे यहाँ तो अब तो क्षमता से ज़्यादा बच्चे आ गए हैं, और इस साल तो संभव नहीं है, लेकिन अब उसी में कोई अच्छा पढ़ने वाला बच्चा आएगा तो दाखिला लिया जाता है, और कोई शर्त नहीं, बिला शर्त दाखिला होता है। उसका आधार कार्ड प्रूफ लिया जाता है और मदरसे में दाखिला कर लिया जाता है। मोस्टली किस टाइप के लड़के यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए? देखिए, एक धारणा बनी हुई है हम लोगों के अंदर कि मदरसे में गरीब और यतीम के बच्चे ही पढ़ेंगे, लेकिन इस धारणा को हमको समाप्त करना है। हमारी कमेटी और हमारे जवार के लोगों का मन ये सोच है कि धारणा बदले। कल अच्छे घर के बच्चे यहाँ एडमिशन के लिए जिस कॉन्वेंट स्कूल के चक्कर काटते हैं, वो इस मदरसे का चक्कर काटें। हम लोगों का सबका सपना है कि पूरे बिहार में, कि जिस तरह कॉन्वेंट में हम बच्चों को पढ़ाने के लिए चक्कर काटते हैं उसके एडमिशन के लिए, एक दिन वो दिन आएगा, अगर अल्लाह ने सलामत रखा, सब कुछ सही चला, तो इस मदरसे के लिए भी लोग चक्कर काटेंगे और पैरवी करेंगे कि हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाए। हम इस धारणा को तोड़ देंगे। अच्छा, तो कितना टीचर हैं आपके पास अभी? हमारे पास 3 आलिम हैं और एक हाफिज जी हैं, एक हिंदी के इंग्लिश के टीचर हैं, यही लोग हैं। ये मदरसा है, कुछ बच्चे हैं जो कि 55 काफ़ी दूर दूर के बच्चे हैं, और यहाँ पे हिंदी अंग्रेजी का भी पढ़ाई शुरू हो गया है। और ये लोग सरकारी पैसे से नहीं, बल्कि जो कि गांव के कुछ लोग होते हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो उसके एबल हैं, वो लोग कमेटी में कुछ डोनेट करते हैं और यहाँ पे उन बच्चों को खिलाया जाता है। और देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से पार्क तरह से बनाया गया, चूँकि बच्चों को रियलाइज़ ना हो कि हम एक फ्री में पढ़ रहे हैं या सरकारी संस्थाएँ पढ़ रहे हैं, या हम गरीब हैं तो पढ़ रहे हैं। यहाँ पर अगर कोई भी पढ़ना चाहे बच्चा तो शौक से यहाँ पे आकर पढ़ सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी इस साल के लिए तो फुल हो गया है, अगले साल देखा जाएगा, कुछ जो सीटें खाली होंगे उसमें उन लोगों को भी दाखिला लिया जाएगा। बहरहाल ये बढ़िया के महबूब छपरा था। जानकारी के लिए बता दूं, इस महबूब छपरा गांव में गर्ल्स, जो कि लड़कियों के लिए भी एक मदरसा है, काफ़ी सेफ्टी प्रोवाइड किया जाता है वहाँ पे। आप ग्रहण डॉक्टर के पीछे जाइएगा, उधर मस्जिद है, मस्जिद के बगल में गर्ल्स लोगों के लिए भी यहाँ पे मदरसा है। उसका सेक्रेटरी कौन है फहीम साहब? मेरे ही गाँव के हैं, फिरोज साहब सेक्रेटरी हैं और मुश्ताक साहब सदर हैं उसके। अच्छा, ये लोग वर्क कर रहे हैं? हाँ, जी 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 जी, बहुत बढ़िया से चल रहा है वो भी मदरसा। चलिए, आपका शुभ नाम? फहीम आलम, पूर्व बीडीसी रह चुके हैं। हाँ, बीडीसी रह चुके हैं, उप प्रमुख रह चुके हैं, अभी जिला परिषद सेकंड किए। हाँ, सेकंड किए। आपकी अल्लाह ताला ने सेवा का मौका हमको लगाया है, इस मदरसे में सेवा कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब, देखा जाए तो आप बच्चों लोगों से काफ़ी लगाव रखते हैं इस मदरसा में। जी। बेसिकली हैं कहाँ के आप? जी, मैं तो असल नेपाल के रहने वाला हूँ। आप नेपाल दूसरे देश के रहने वाले हैं? जी जी। तो यहाँ पे सर सैलरी प्रोवाइड कौन करता है यहाँ पे आप लोगों को? सेक्रेटरी साहब। सेक्रेटरी साहब करते हैं। आप संतुष्ट हैं उतना सैलरी से? बिल्कुल। अगर कमी बेशी होती है तो मैं कहता हूँ अराकीन से, सदर सेक्रेटरी से, तो बढ़ाते हैं साल में। बच्चे पढ़ने में कैसे हैं यहाँ पे? बहुत मेहनत करते हैं बेहमदी ताला, पहले से बहुत मदरसा काफ़ी तरक्की में है और आप देख ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे कारी साहब भी हैं, बड़ी मेहनत से बच्चों को हिफ्ज़ पढ़ाते हैं
और काफ़ी लगन के साथ पढ़ाते हैं। जितने भी इस्तिज़ा हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब इन्वर्टर मेहनत है, करते फ्रिज हैं। है, जी 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 और पानी है, पानी का वो फिल्टर वाला से तमाम जी जी चीज़ आर ओ मतलब मशीन है। सारे गीजर भी है, यानी सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध है। यानी उम्मीद किया जाएगा बच्चों के लिए वॉशिंग मशीन भी जी उपलब्ध कराया इंशाल्लाह जाएगा। बिल्कुल बहुत जल्द मशीन आने वाली है। कितना संतुष्ट है इस गांव के लोगों से या सेक्रेटरी साहब से यहाँ पे? क्योंकि सेक्रेटरी साहब में और जो मौलाना होता है हमें नहीं लगता है जमता है। जैसे मस्जिद के इमाम साहब हो गए और गाँव के कुछ बुद्धिजीवी लोग हो कभी गए। कभी तो ऐसा होता है, लेकिन बेहमदी ताला हम लोग ऐसे रहते हैं जिस तरीके से कि भाई बहन के रिश्ते में रहते हैं लोग। यहाँ पे जी 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 क्योंकि मदरसा में इमाम साहब लोगों से गाँव के बुद्धिजीवी लोगों से नहीं पढ़ता, इस बात से आप भी जानते जी जी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो लेकिन ऐसा हकीकत नहीं है, लेकिन करना ऐसा नहीं है। हम लोग में ऐसी बात नहीं है, बड़ी मोहब्बत से हम लोग रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मोहब्बत से रहेंगे। अंग्रेजी हिंदी की भी पढ़ाई हो रही है जी, मदरसे में। बिल्कुल खुश है आप? बिल्कुल खुश। लड़के में प्रोग्रेस है सब? बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकते हैं आप बच्चे लोगों से। चलिए आपका शुभ नाम? मौलाना मोहम्मद रियाज कादरी मिसबाही। फ्रॉम नेपाल। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।